सीधे चलते हैं कुंदरकी, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी के प्रतिद्वंद्वी के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। कुंदरकी में क्या माहौल है शिवांग? कुंदरकी में लगातार वहां पर बहुत इंटेंस चुनाव बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। हालांकि वहां पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट भी हैं, आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, लेकिन बताइए इस वक्त वहां हो क्या रहा है? देखिए, कुल मिला के करीब 12 प्रत्याशी हैं इस चुनाव में, लेकिन जो लड़ाई बताई जा रही है वो बीजेपी और सपा के बीच बताई जा रही है। आपको बता दूं कि लगभग 30 साल से ये जगह को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी की इस बार पुरजोर कोशिश है कि यहाँ पे कमल खिलाया जा सके। मैं पीछे आपको दिखाता हूँ, जो वोटरों की लंबी लाइन इस वक्त यहाँ लगी हुई है, ये महिलाओं की लाइन है और मुस्लिम बहुल इलाका है यहाँ पे। और यहाँ पे जो वोटिंग है वो सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई थी। अब धीरे धीरे जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और जो वोटिंग का उत्साह है वो इस उपचुनाव में साफ तौर पे देखा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलीम। मैं ये जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि वोटरों को रोका जा रहा है वोटिंग बूथ पे आने से और महिलाओं से और पुरुषों से पुलिस वाले उनका आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। जब आप लोग यहाँ पे आए तो ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नॉर्मली चल रही है वोटिंग नॉर्मल चल रही है। जी। जो निर्वाचन अधिकारी हैं वही लोग वोट आपका आधार कार्ड और चेक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, या रास्ते में पुलिस वाले भी चेक कर रहे हैं? ना, पुलिस वाले चेक नहीं कर रहे, नॉर्मल। नहीं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? आशकार मोहम्मद आशकार। आप यहाँ आए तो आपका वोटिंग आईडी कार्ड किसी ने चेक किया? रास्ते में किसी ने रोका आपको यहाँ आने से? नहीं रोका। किसी ने नहीं रोका। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, इनसे हम बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? यहीं से रहें। आपको किसी ने रोका यहाँ पे आने से या वोटिंग करने से? ना रोका। आपको किसी ने नहीं रोका? किसी पुलिस वाले ने आपका आधार कार्ड चेक किया था रास्ते में? ना। आपका किसी ने आधार कार्ड चेक किया था? नहीं। आपका? ठीक है शिवांग, हमारे सहयोगी देखिए इस वक्त कुंदरकी में आम वोटर से बात कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी के इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस बात की आशंका थी हो वही रहा है। कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, हालांकि सीसामऊ हो या कुंदरकी, हमारे संवाददाता जहां पर जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं वहां से तो ऐसी शिकायत वोटर्स की तरफ से नहीं सामने आई। समीर, ये टीवी के समय में ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का झूठ तुरंत सामने आ जाता है। हम भी चूंकि सुबह से ही हैं टीवी 9 पर, विपिन वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने बुर्के वाली महिलाओं से पूछा आपका चेहरा हटा के देखा क्या? नहीं देखा। मैंने उसी वक्त टिप्पणी की थी कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है कि बिना चेहरा दिखाए, बिना पहचान किए हुए, बिना वेरीफाई किए हुए किसी को वोट डालने दिया जा रहा है। यही तरीका होता है चुनाव में धांधली करने का, लोकतंत्र को कमजोर करने का। नंबर 1। दूसरा, ये बार बार हर चुनाव में आप लोकतंत्र में मतदाता के विवेक पर सवाल खड़ा करते हैं। आप कह देंगे कि किसी और पार्टी को वोट दिया तो लोकतंत्र ही नहीं चल रहा है। राम गोपाल यादव जिस तरह से बोल रहे हैं, इसका मतलब जो 37 सीटें जो समाजवादी पार्टी जीती वो तो सब अच्छे से जीती, जो 33 भाजपा लोकसभा में जीती वो गलत जीती। थोड़ा सा कम है, लेकिन कुंदरकी में तो यहां पर वोटर्स ने शिकायत नहीं की, लेकिन सीसामऊ में कई वोटर्स ये शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट भी शिकायत करती हुई नजर आ रही। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। समाजवादी पार्टी कैंडिडेट, और मैं कहूंगा कि दर्शक जो देख रहे हो ध्यान से देखें, कहीं वो नहीं बता पाएंगे कहां पर है। मुझे लोग फोन कर रहे हैं, तो भैया तुम सड़क पे को खड़ी उस जगह पे जाओ ना जहां झूठ बोल रहे हैं ये लोग। नेताओं की आदत हो गई चुनाव के दिन इस तरह से अराजकता फैलाना, ये बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। हर्षवर्धन जी, अभी आगे चलकर और क्या इस पर निकल कर आता है अब देखेंगे, लेकिन जयशंकर जी पहली बार नहीं आया है लोकसभा चुनावों में भी। समाजवादी पार्टी ने चाहिए था ना, अगर समाजवादी पार्टी बताती कि 2 लोग ये हमको बताए थे, हम वहीं जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं हर्षवर्धन जी कि आगे चलकर क्या आता है इसमें वो भी हमें देखना होगा, क्योंकि अभी तो पूरा दिन पड़ा है। लेकिन जयशंकर जी, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी यही आरोप लगाए थे, खासकर वेस्ट यूपी के मतदान केंद्रों को लेकर। आज फिर वो आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इसके पीछे समाजवादी पार्टी की एक रणनीति यह भी है कि उपचुनाव में प्रशासन किसी तरह का दबाव न डाल पाए, पूरी तरह से एकदम टाइट इलेक्शन लड़ना है? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के पास रामपुर का उदाहरण है। रामपुर जो उसका राजनीतिक गढ़ कहा जाता था, उस रामपुर में मतदान सिर्फ 35% के आसपास हुआ था। लोगों को रोका गया, मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोका गया। तो सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, मैं मानता हूं कि मतदान केंद्र के अंदर अगर कोई महिला मतदान अधिकारी
अगर बुर्का उठा करके जांच करती है, आईडी कार्ड से मिला करती है, तो इसमें गलत नहीं है। लेकिन पुलिस को यह अधिकार किसने दिया है? पुलिस का काम वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाकर रखने की बात है। अब उसको चेक करने का नहीं है कि तुम वोटर हो कि नहीं हो। अरे भाई वोटर है नहीं है तो अंदर जाएगा उसको। फिर तो यहाँ पर अगर चुनाव वोटर नहीं है तो आयोग के बाहर कर अधिकारियों देगा। की जिम्मेदारी है ना जयशंकर जी, चुनाव आयोग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है ना कि वो इसका सब आए और सब दूध का दूध और पानी का पानी सामने बताएं। नहीं, जब ये आदेश आ गया कि भाई पुलिस को नहीं करना है, तो फिर ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि भाई पुलिस रोक रही है और पूछ रही है, लाल कार्ड बांट करके दिखा रहे हैं कि साहब अगर मतदान केंद्र चले गए तो फिर तुम्हारी खैरियत नहीं होगी। अब इस तरह की बातें अगर होंगी, यही काम रामपुर में हम लोगों ने देखा था, मुझे मालूम है अच्छी तरह से कि वहाँ जीती हुई सीट किस तरह से हरा दी गई। ठीक है, और ये जो बातें आप कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने देखिए एक वीडियो जारी किया है और उसमें वोटर्स भी नजर आ रहे हैं और इसी वीडियो के आधार पर समाजवादी पार्टी ने ये आरोप लगाया। निर्वाचन आयोग पहले ही ये क्लियर कर चुका है कि कोई भी पुलिस के अधिकारी वोटर आईडी कार्ड की जांच नहीं कर सकते, आईडी कार्ड नहीं मांग सकते। ये काम निर्वाचन अधिकारियों का है, उन्हें ही करना चाहिए और अब ये आरोप लगे हैं।